हाय, इट्स मी एमडी गुलाब एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम क्लास 12 के जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियो बताने वाले हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। बहुत बच्चों ने मैसेज किया, कमेंट किया, सर आपने इंग्लिश का तो डाल दिया है, सजेशन भी डाल दिया और सिलेबस भी डाल दिया, लेकिन 12th का जो हिंदी है उस पर आपने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हिंदी व्याकरण डाला था। तो मैं आज पूरा लेक्चर जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये पूरा आपको मैंने छोटा सा कंटेंट दिया और बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी बताना है मुझे। देखिए, सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आज जो है 20 तारीख हो गई है, सिर्फ आपके पास 40 दिन बचे हैं। 40 में आप 10 दिन दौड़िएगा एडमिट कार्ड लाने इधर उधर, या कोई मेहमान आ गए, रिलेटिव्स आ गए, लाइट कट गई, तबीयत खराब हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपके पास सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ जो बचे हैं 30 दिन या 20 दिन मेरे ख्याल से है। आप बाकी 10 या 20 दिन बिजी हो सकते हैं किसी और काम पे, ठीक है। तो आपको जो है इसी के अंदर मैं कहता हूँ आपको 15 जनवरी तक पूरी चीज़ें कंप्लीट करके बैठ जाना है। 15 जनवरी तक, उसके बाद फिर आपको जो है सेट कर लो या क्वेश्चन बैंक पूरा क्लियर कर लो, मॉडल सेट कंप्लीट कर लो, ये सब में रहो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। तो हिंदी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले किताब से 100 अंक का हिंदी होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है। किताब से आपको क खंड और प खंड से ऑब्जेक्टिव तो आपको बन जाएगा कि किसने कौन सा कहानी लिखा, कौन इसके लेखक है, उस लेखक का जन्म कब हुआ, वो लेखक मरे कब, कौन अभी जिंदा, ये सब आपको देखना होगा। बात समझ आ रही है आप लोग को। और उसके बाद आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो रहता कहाँ था लेखक, ये भी आ जाएगा, वो कहाँ से रहते थे, उनका घर कहाँ था, ये सब भी आएगा। और उसके बाद इससे प्रश्न उत्तर भी आएगा और सारांश भी आपको पर सब्जेक्ट से आता है। उसी जैसे उसने कहा था कि एक चैप्टर है उसमें सारांश आपका आ गया और प्रश्न उत्तर भी आ गया, और उसी से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये था किताब का। और आपको हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? संधि पता आपने बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, हम तो अपने क्लास यहाँ जो होते हैं क्लास 5, 8 वाले, 7 वाले, 9 वाले, उनको अभी पढ़ा दिया हमने। संधि, समास पढ़ा होगा, है ना। संधि जो दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। समास आप लोग पढ़े हैं। पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, अगर गरीब छात्र है तो उसको कैसे लिखना है, तो ये सब भी जो है पत्र लेखन में आता है। फी माफ़ करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है, जैसे आप जानते हैं शिक्षा देने वाला शिक्षक, है ना, ये सब भी आता है। संक्षेपण आएगा आपको, बहुत नहीं मतलब एक पैराग्राफ देगा उसमें आपको शॉर्ट करना है, संक्षेपण उसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आप पढ़े हो बच्चे क्लास में, मुहावरे उसके अर्थ भी पढ़े हो। लिंग देगा परिवर्तन निर्णय के लिए कि भात क्या है, दही पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये सब भी आता है। विपर्यार्थक शब्द जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं, जानते हो आप। जैसे आप दे देगा जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन। तो इसी तरह शुद्ध अशुद्ध देगा, जैसे कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है, तो कृष्ण के अनेक नाम सही है, इस तरह आएगा। कारक आएगा आपको, जैसे हमने बोला अरे इधर आओ, तो अरे जो है ये कौन सा मतलब कारक है, तो ये संबोधन कारक है, इस तरह भी एग्जाम में आएंगे। शब्द भेद भी आएंगे। शब्द भेद जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। अगर हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड जो फारसी, अरबी, उर्दू में आती है, हिंदी में आती है, तो वहाँ जाके जो है आपको शब्द भेद आपको पकड़ना होगा कि उसमें भेद क्या है, ठीक है। अब हम बोलते हैं निबंध। निबंध आप जानते ही है कि आपको 10 से 8 नंबर का आपको बनाना होता है। निबंध तो आप किसी पे भी डिस्क्राइब करके बना सकते हो। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको टाइम दिया। लेकिन आप इसको पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट को छोड़े नहीं, आप जल्दी जल्दी उसको बना ले। आप इस चीज़ को कर लोगे तो हिंदी में आप पक्का है। आपका ये क्या है कि सपोर्ट वाला सब्जेक्ट है। आप जैसे कोई पीसी हम ले रखे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले, उनको अगर अदर सब्जेक्ट में कम नंबर आता है, अगर आप हिंदी में अच्छा करते हो ना, 90 या 80 नंबर लाते हो, तो वहाँ पे जाके प्लस कर देगा। अगर मैथ में 40 नंबर आया ना, अगर इसमें 80 आ गया, तो वहाँ पे जाके ये 40 या 20 नंबर एवरेज करके आपको ग्रो कर देगा, डिवीजन आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो ये सब जो है प्लस पॉइंट सब्जेक्ट है, इसमें मेहनत कीजिए, इसको हल्का में नहीं लीजिए और इसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और उससे बहुत उम्मीद है आपसे, आपके माता पिता और टीचर्स को, तो जाके आप पढ़िए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।